चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। ये राजस्थली है, राजाओं की स्थली को राजस्थली कहते हैं। इस स्थली पर पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं कम से कम तीसरी या चौथी बार भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। तीसरी बार। पहले यहाँ से आना जाना होता रहा है और एक आराम योग का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ था। आयुष मिनिस्ट्री के उस समय पर है ना डायरेक्टर आए थे, तब यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। तो आप लोग हमेशा भगवान के दर्शन तो करते ही रहते हो और भगवान जब जिनालय में विराजमान होते हैं तो एक लाभ आपको ये भी मिल ही जाता है कि जिनालय होने के कारण से मुनिराजों के चरण, मुनिराजों के कदम यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ी संयोजना किसकी है? जिनालय की है। और जिनालय की संयोजना भक्तजन इसीलिए करते हैं कि महाराज को लाने के लिए एक कुछ कहना तो पड़ेगा, महाराज हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम यहाँ रहते हैं। तो जिनालय से इस तरह का भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। और जब अपने को इस तरह से लाभ मिलते हैं तो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि से भी यह जो अपने अंदर एक श्रद्धा का भाव बना रहता है वह हमेशा अपने लिए सम्यक मार्ग पर चलाने वाला होता है। तो आप लोगों के अंदर ये श्रद्धा तो बनी रहती है क्योंकि यहाँ के जितने भी ये जो बड़े लोग हैं, चाहे ये सामने बैठे हुए आरती बहन हो, चाहे गांधी हो, चाहे जवाहरलाल हो, सभी लोग आते जाते रहते हैं और सब समय समय पर दर्शन करते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो आमजन है, यहाँ के जो सभी रहने वाले लोग हैं,
ये सब लोग हमेशा शायद ही कभी आते हो, है ना। हाँ, ये अपने राजाओं की तरह अपने घरों में ही रहते हैं और घर में ही रह करके पुण्य अर्जित करते रहते हैं, जिससे कि कभी कभी इन्हें अपने पुण्य का लाभ इस रूप में ही मिल जाता है कि इन्हें विश्वास रहता है कि हमारे घर में महाराज आए हैं ना। तो सभी लोगों से कहना है कि जिस तरह से समाज के श्रेष्ठी वर्ग हमेशा दर्शन आदि करने के लिए आते हैं, ऐसे सामान्य लोग भी इस कॉलोनी में तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप लोग भी इस तरह का मन रखा करो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी दर्शन आदि लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचने की आवश्यकता बनेगी, है ना। तो ये भी एक तरह का आपका धर्म कहा गया है, क्योंकि श्रावक के कई धर्म बताए, उनमें ये भी कहा कि 3 साधुओं के भी दर्शन मिले। ऐसा अगर हम रूप बनाते हैं तो ये भी हमारा एक धर्म कार्य कहलाता है। और तीर्थ यात्रा करना श्रावक के लिए इसीलिए कहा गया है कि वह जाएगा तो थोड़ा अपने घर से दूर रहेगा, है ना, पुण्य लाभ लेगा, साधुओं का समागम करेगा, तो उससे जो है कुछ उपदेश आदि सुनने को मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा। इस तरह की चीजें हमें कहीं यहाँ से अपने घर से बाहर निकलने पर उपलब्ध होती है। लेकिन आज के समय में, आज के इस मोबाइल के युग में आपके पास घर बैठे ही सब कुछ आ रहा है ना। आप घर बैठे ही स्वाध्याय कर सकते हैं, घर बैठे ही तरह तरह की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अपने मन में ये भी एक भाव बना सकते हैं कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम घर बैठे भी स्वाध्याय किया हुआ है ना। तो कई लोग इस तरह का स्वाध्याय करते भी हैं, और जब वो करते हैं तो उनके लिए लगता है कि अभी तक तो हम स्वाध्याय करते थे परोक्ष में, आज हमें ये जिनसे हम स्वाध्याय करते थे वही महाराज आज हमारे सामने आ गए, तो उन्हें और अधिक प्रसन्नता का भाव होता है। तो उन्हें लगता है कि हमारा स्वाध्याय का भी ये फल है कि हमें स्वाध्याय करने से कम इस तरह के भी लाभ मिलते हैं। तो आप सभी से कहना है कि मंदिर में भगवान का दर्शन भी करो, पूजन भी करो, और स्वाध्याय जो है अपने मन से ज्यादा नहीं होता, है ना। अपने मन में कुछ भी पढ़ोगे, अपनी इच्छा से कुछ भी पढ़ोगे, तो आप अपनी मर्जी से पढ़ोगे, भाई ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, इसकी ये शब्दावली है, हमारी कुछ पल्ले पढ़नी नहीं है, तो ऐसे विचार आते हैं। इसलिए कोशिश किया करो कि स्वाध्याय हम ऑनलाइन क्लासेज जो चलती रहती हैं उनके माध्यम से कुछ ना कुछ शुरू करें। वैसे तो इधर रोहिणी के अधिकतर लोग, है ना, जो पहले प्रवचन आदि का स्वाध्याय जब हमने दिल्ली के प्रवास में शुरू किया था, तो अधिकतर लोग किए हैं, करते रहे, साक्षात भी सुनते रहे, लेकिन फिर उनकी वह कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो ये कोशिश की जाए, जो भी यहाँ पर लोग हैं, कि हम किसी ना किसी तरीके से जो ऑनलाइन अपनी क्लासें चलती हैं उनको सुना करें, है ना, उनको हम कोई निश्चित रूप से अटेंड किया करें। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ घर बैठे भी मिलेगा, है ना। जब इस तरह का आप लाभ ले रहे होंगे, फिर आपको कभी इस तरह से कभी संयोग मिलेगा, दर्शन होंगे, तब आपके अंदर एक अपूर्व आनंद आएगा। कैसा आनंद? कौन सा? अपूर्व आनंद। हाँ, जो पहले नहीं होता आनंद, ऐसा आनंद आता है। तो इसलिए आपके चेहरे बताते हैं, किन्हीं लोगों को तो अपूर्व आनंद सा दिखता है, और किन्हीं लोगों को ऐसा दिखता है बस देख रहे हैं जैसे फिल्म देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी रहता है। तो इसलिए वो चेहरे भी खिले, उनको भी अपूर्व आनंद आए इस तरह से, तो वह तब होगा जब आप कुछ ना कुछ इस तरह से स्वाध्याय आदि से अपने आप को जोड़े रखेंगे, है ना। तो स्वाध्याय कई तरह से चलता है, ऑनलाइन स्वाध्याय चलते हैं, या अरहम योग के कार्यक्रम चलते रहते हैं, है ना।
अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि अगर हम मंदिर भी रोजाना आना चाहते हैं तो मंदिर भी तभी आ पाएंगे जब हम थोड़ा स्वस्थ रहें, है ना। मंदिर में भी हम तब बैठ पाएंगे आधा घंटे जब हम स्वस्थ होंगे। अगर हम मंदिर में ही आने लायक नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए खुद यह हानिकारक कार्य होगा। इसलिए जो लोग मंदिर में भी निरंतर आते रहना चाहते हैं उन्हें भी एक काम करना चाहिए, कई तरह की चीजें निकाल रखी आपके हित के लिए, है ना। 1 घंटे का अरहम योग भी आप अपने मोबाइल पर अपने आप में अटेंड, मतलब ग्रुप चलते हैं जैसे पर डे वाले, जैसे आद्य अरहम बोलते हैं, है ना। आद्य अरहम माने आज का अरहम। तो प्रतिदिन आप जैसे 1 महीने के लिए आप अटेंड कर लेंगे तो आपको जो आपका टाइम स्लॉट होगा सुबह का दोपहर का, तो आप उसमें 1 घंटे तक उस अरहम योग को करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहोगे तो धर्म करने में भी मन लगेगा, क्योंकि शरीर को ही धर्म का साधन कहा जाएगा। तो जब तक आप थोड़ा सा आपकी गाड़ी चलती रहती है, स्वस्थ रहते हो, तब तक तो आपको लगता है कि हमें इन चीजों की कोई जरूरत है नहीं। और फिर जब बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टरों के पास चले जाते हो, तो धर्म भी छूटता है, मंदिर भी छूटते हैं। इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए ही ये अरहम ध्यान योग का साधन है। तो आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ अवस्था में ही उसको अटेंड करें। घर बैठे भी 1 घंटे का कार्यक्रम आप जो है कर सकते हैं, और ये सब मोबाइलों पर ग्रुप रहते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम स्लॉट ले सकते हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का। अपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे भी अगर कम से कम इस तरीके से अरहम ध्यान योग के माध्यम से योगा भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, 4 ज्ञान की बातें भी सुनेंगे, तो उनका भी एक धर्म से कनेक्शन बना रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट मंदिर लाओगे तो मंदिर भी लाने में उन्हें कठिनाई होती है, और आगे जाते हैं तो उन्हें यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। बोले क्या है, मूर्ति है, चावल पटके और चले, उन्हें उससे कुछ लाभ मिलता नहीं। तो लाभ मिलने के लिए आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम अटेंड करें। 1-1 महीने से शुरू करें कि हम 1 महीना अरहम योग करेंगे, सुन रहे हो। वो ऑनलाइन कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इस तरह की चीजों से अगर आप अपने आप को जोड़कर रखेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, और लंबे समय तक धर्म करने के योग्य भी बने रहो, है ना। नहीं तो मंदिरों में आप देखो, अब जगह सारी की सारी टेबल और चेयर पे ही बैठने वाले लोगों से गिर जाती है। क्या सुन रहे हो? हाँ, राजस्थान की तो खास बात ही है ना, सब चेयर पे ही बैठ के भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सब कुछ कारणों से भी हो सकती है, और अगर कारण नहीं भी है तो हम अगर इस तरह से अपने आप का स्वास्थ्य बनाए रखेंगे तो आगे हम अच्छे ढंग से धर्म करने में भी उत्साहित रहेंगे। तो सबसे कहना है कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं ज्ञान की, उनसे भी अपने आप को कनेक्ट रखें, और ऑनलाइन जो योगा की ध्यान की क्लासेस चलती हैं उनसे भी अपने आप को कनेक्ट रखें। मोबाइलों में सब कुछ आता है आपके सामने, सब तरह के। यहाँ तो घर घर में ध्यान देखो तो हर 10 लोगों के बीच में अंतर पर दिखाई देगा। तो किसी से भी पूछो,